बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. Today the topic we are going to discuss in chapter number 5 is impurities of water. As you all know that we need clean drinking water. Water may have germs, it may also have salts, dirt और other chemicals in it. जैसा कि आप सब जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर पानी ही साफ ना हो तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं और ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते. Firstly, we will discuss about water pollution. The addition of harmful substances into the water is called water pollution. Now, what are pollutants? Harmful and unwanted substances in water are pollutants, which may cause water pollution. We can classify water pollutants into different groups. 3 तरह के ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं पोल्यूटेंट्स को. नंबर 1 इज डिजीज कॉजिंग पोल्यूटेंट्स, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. और नंबर 2 पर वाटर सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स, जिसमें एसिड्स और सॉल्ट्स आ जाते हैं. एंड द थर्ड वन इज ऑयल, प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड्स. एंड दीज आर सम डिजीज कॉजिंग पोल्यूटेंट्स: बैक्टीरिया, वायरस, other microorganisms. Water soluble pollutants. Acids, salts are water soluble pollutants. These pollutants can increase the growth of algae in the water. As a result, fish and other aquatic animals also die. क्या मतलब है इस बात का कि जितने भी एसिड्स और सॉल्ट जो कि पानी में सॉल्युबल हैं वो क्या करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि जो पानी है उसके ऊपर एल्गी की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सनलाइट जो एक्वेटिक लाइफ है उस तक नहीं पहुंच पाती और जितनी भी हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो डाई कर जाती है. तो ये भी एक तरह से वाटर पोल्यूशन का कॉज है. द थर्ड टाइप इंक्लूड्स ऑयल, प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड. नाउ देयर इज एक्सटेंडेड थिंकिंग दैट यू आर हाइकिंग एंड यू आर थर्स्टी. Would you drink water from a stream? Why or why not? आप हाइकिंग कर रहे हो, आपको प्यास लगी हुई है, तो क्या आप किसी भी स्ट्रीम में से जो कि आपके पास से गुजर रही है उसमें से पानी पीना पसंद करोगे? क्यों और क्यों नहीं? तो अगर ये क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछूं तो इसका क्या आंसर? I will not drink as I don't know what is added in it upstream. मुझे नहीं पता कि ये पानी कहाँ से आ रहा है और इसमें क्या शामिल है. So that's why I will not drink. After studying the definition of water pollution and pollutants, we will discuss about sources of water pollution. ऐसे कौन से sources हैं जो कि पानी की आलूगी का बायस हैं? नंबर 1 पर human waste आ जाते हैं. Secondly, industrial wastes. And thirdly, fertilizers. One by one इन तीनों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं. The first major cause for the water pollution is human waste. People release sewage into drains which carry it to rivers. घरों का जितना भी सीवेज है इसमें आपको पता है जैसा कि फैट, फूड पार्टिकल्स, डिटर्जेंट्स, हार्मफुल बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं. ह्यूमन वेस्ट ना सिर्फ इंसानों में बीमारियों का बायस बनता है बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी डिस्ट्रॉय करता है. So, we should not wash clothes or bath animals in the river. सेकेंड सोर्स जो हमारे पास वाटर पोल्यूशन का है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं और गैसें जो कि टॉक्सिक होती हैं एसिड रेन का बायस बनती हैं. एसिड रेन कैन किल फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स. बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज जैसा कि स्वीडन में एसिड रेन बहुत कॉमन है क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज से टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं जो कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ मिलकर एसिड रेन बनाती हैं. और इसकी एक और बड़ी एग्जांपल हमारे पास ताजमहल की है. तीसरा जो मेजर सोर्स है वाटर पोल्यूशन का वो है फर्टिलाइजर.
Farmers use fertilizers and pesticides in their crops. यही जो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स हैं, ये जब बारिश होती है तो क्या होता है कि यही जो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये बारिश के पानी के साथ मिलकर पानी को आलूदा करते हैं। और यही जो पानी है, ये जो पोल्यूटेड वाटर है, ये एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उनके लिए फिट नहीं होता। यहाँ तक आपने 3 सोर्सेज पढ़ लिए वाटर पोल्यूशन के। नंबर 1 पर ह्यूमन वेस्ट पढ़ा आपने, नंबर 2 पर इंडस्ट्रियल वेस्ट पढ़ा और नंबर 3 पर आपने फर्टिलाइजर्स पढ़े। Now we will discuss about 2 types of water, hard water and soft water. Now what is hard water? The water which does not give good lather with soap but form curds. ऐसा पानी कि जब उससे हाथ धोएं तो अच्छी लेदर ना बने, अच्छी झाग ना बने, ऐसे पानी को आप क्या बोलोगे? हार्ड वाटर। What is soft water? The water which gives rich lather with soap. ऐसा पानी कि जब जिससे हाथ धोएं तो क्या हो, अच्छी झाग बने, ऐसे पानी को आप क्या बोलोगे? सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनेट। ऐसा पानी जिसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स के अमाउंट ज़्यादा हो, जिसमें सॉल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा हो, ऐसे पानी को भी आप क्या बोलोगे? हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में हमारे पास किसी भी तरह के कोई सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होते। सी वाटर इज हार्ड वाटर। ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ओशन वाटर है, जो सी वाटर है, उसमें सॉल्ट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से वो ड्रिंकेबल नहीं होता और उसे क्या बोलते हैं हम? हार्ड वाटर। ऐसा पानी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, द वाटर वी यूज इन हाउस इज सॉफ्ट वाटर। वो क्या होगा? सॉफ्ट वाटर विच इज ड्रिंकेबल। यहाँ पर आप हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि हार्ड वाटर में सॉल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा है, जबकि सॉफ्ट वाटर में किसी भी तरह के सॉल्ट डिजॉल्व नहीं है। देयर इज अनदर एक्सटेंड योर थिंकिंग, व्हाई डू सिटीज एंड टाउन्स प्यूरिफाई वाटर बिफोर इट इज सप्लाइड टू होम्स? क्यों जो है पानी को हम क्लीन करते हैं इससे पहले कि वो घरों तक पहुंच जाए, सिटीज या टाउन्स तक पहुंच जाए? तो इसका आंसर क्या होगा? Cities and towns purify water before it is supplied to homes to make sure that there are no germs, dirt and pollutants and people get pure and clean water. पानी को प्योरीफाई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि उसमें क्या कोई जर्म्स तो नहीं है, क्या उसमें कोई डर्ट तो नहीं है, या फिर कोई ऐसे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स तो नहीं है जो कि डिजीज कॉजिंग हो। यहाँ पर कुछ हाईलाइट पॉइंट्स दिए गए हैं इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर के। सो यहाँ पर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर भी बन रहा है, विच इज़ व्हाट मेक्स आवर वाटर इम्प्योर। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें आप वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन कोट करोगे, उसके बाद पोल्यूटेंट्स की हेडिंग देकर पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन बताओगे, फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट जो है उसके ऊपर आप हेडिंग दोगे डिजीज कॉजिंग पोल्यूटेंट्स। फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे वाटर सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स, और फिर इसमें ये वाला पैराग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है उसके ऊपर आप हेडिंग दोगे ऑयल, प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड्स, और फिर आप ये वाली लाइन उसमें लिख दोगे। तो यहाँ तक जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से, और फिर कहाँ तक हो रहा है? यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पर भी कुछ हाईलाइट पॉइंट्स दिए गए हैं ह्यूमन वेस्ट के, इंडस्ट्रियल वेस्ट के एंड फर्टिलाइजर्स के। यू हैव टू हाईलाइट ऑल दीज पॉइंट्स एंड लर्न all these points. Thank you so much. Allah Hafiz.